नमस्कार दर्शकों, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग यानी कि NCERT से आपके लिए वॉक इन इंटरव्यू के बेस पर वेरियस पोजीशन आई हैं और ये प्रोजेक्ट के बेस पर आपकी अपॉइंटमेंट होगी। इसमें मतलब प्रोजेक्ट के लिए आपकी अपॉइंटमेंट होनी है, एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर आपकी ये पोजीशन है, बट इसमें आपको एक्सटेंशन भी मिल जाता है एज पर योर परफॉर्मेंस। ठीक है, तो आपके परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग या आपके परफॉर्मेंस की बेस पर और उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से, उनके रिक्वायरमेंट के बेस पर आपका जो टेन्योर है वो एक्सटेंड हो जाता है। अब आगे बात करें कि इसमें कौन कौन सी पोजीशन है, तो जो भी पोजीशन की हम बात करने वाले हैं सबके लिए वॉक इन इंटरव्यू है और कहाँ जाना है, कब जाना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, एप्लीकेशन फॉर्म लेके जाना है या नहीं जाना, सब कुछ डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो में बने रहिएगा एंड तक ताकि आपकी कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस ना हो। तो इसमें जो सबसे पहला आपका डिपार्टमेंट है, तो मतलब आपके डिपार्टमेंट अलग अलग डिपार्टमेंट में आपकी वैकेंसीज हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं CNCL यानी कि सेल्फ और नेशनल सेंटर फॉर लिटरेसी में आई हुई वैकेंसी के बारे में। इसमें आपकी जो पोजीशन का नाम है वो कंसल्टेंट का है, वॉक इन इंटरव्यू के बेस पर आपका सिलेक्शन है और साथ इसमें कंसल्टेंट आपके अपॉइंट होने हैं। अब प्रोजेक्ट के बेस पर है, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो इसमें जो प्रोजेक्ट का नाम है वो आप देख लीजिए, उल्लास है नव भारत साक्षरता कार्यक्रम। तो ये आपका क्या है, प्रोजेक्ट का नाम है। अब प्रोजेक्ट इसमें जो है ना इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कहने का मतलब है कि अगर आपको एक प्रोजेक्ट चुनना है जिसके लिए आपको इंटरव्यू देने जाना है, ठीक है, तो स्पेसिफिकली आप एक प्रोजेक्ट चुनिए, उसके बारे में आप पढ़िए। ऑनलाइन आप AI का ज़माना है, उसमें आप सर्च कर सकते हैं। तो ऑनलाइन सर्च करिए उसके बारे में कि मान लीजिए NEP से रिलेटेड कोई आपका क्या है प्रोजेक्ट है, मतलब उसी के जो NEP के आपके वेरियस इनिशिएटिव होते हैं उसके ऊपर कोई इन्होंने प्रोजेक्ट लाया है, तो उसके बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए क्योंकि इंटरव्यू में आपसे वही पूछा जाएगा। ये इसी प्रोजेक्ट के लिए, इसी प्रोजेक्ट पर काम करेंगे तो उसी प्रोजेक्ट के लिए आपको अपॉइंट किया जाएगा जिसके अंडर आपको काम करना है और उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, उसी से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चले अब आगे बात करें कंसल्टेंट की 7 वैकेंसी की। तो इसमें आपसे मांगी है पोस्ट ग्रेजुएशन इन एडल्ट एजुकेशन या रेलेवेंट सब्जेक्ट में, जिसमें आपके 55% या उससे अबव होने चाहिए। अब कौन कौन से रेलेवेंट सब्जेक्ट हैं वो देख लीजिए। एजुकेशन है, लैंग्वेज है, साइकोलॉजी है, साइंस है, सोशल वर्क है, सोशोलॉजी है एंड अदर रिलेटेड सब्जेक्ट ऑफ सोशल साइंस। जो सोशल साइंस के अदर रिलेटेड सब्जेक्ट होंगे वो भी इसमें इंक्लूडेड है। ठीक है, और इसमें जो आपकी क्वालिफिकेशन है विद, मतलब आगे मैं पढ़ूँ तो विद क्वालिफिकेशन एज पर UGC गाइडलाइन फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर एट एंट्री लेवल। तो असिस्टेंट प्रोफेसर की जो एंट्री लेवल की रिक्वायरमेंट होती है वो भी आपके पास होनी चाहिए। तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एंट्री लेवल पर आपके पास नेट होना चाहिए और आपके कंसर्न सब्जेक्ट में आपकी डेफिनेटली MA होनी चाहिए। ठीक है, तो मतलब MA और कंसर्न सब्जेक्ट में नेट होना चाहिए। थोड़ा उल्टा बोल दिया मैंने, सॉरी। तो कंसर्न सब्जेक्ट में नेट हो और आपका जिस भी सब्जेक्ट में आपने अपनी MA कर रखी है वो आपकी होनी चाहिए, है ना। तो ये आपसे मांगी है और 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा है आपसे रेलेवेंट फील्ड में, और बस इतना ही मांगा है। और डिजायरेबल है आपकी PhD डिग्री वगैरह और MS Excel वगैरह अगर आपको आता है तो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अब इसमें आगे इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें और सैलरी की बात करें तो 80,000 रुपये पर मंथ आपको मिलेगा, कंसोलिडेटेड और फिक्स्ड है ये। 27 जून को आपका इंटरव्यू होगा सुबह 10 बजे से। वेन्यू है GB पंत ब्लॉक और 3rd फ्लोर है उसका, 322 रूम नंबर है। और जो आपका टेन्योर है वो है 31 मार्च 2026, बट ये एक्सटेंड होएगा जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया है। एज लिमिट 45 साल है अगर आप फ्रेशर हैं, मतलब फ्रेशर मतलब आप किसी उसमें काम नहीं करते, रिटायर्ड नहीं है किसी भी गवर्नमेंट बॉडी से, और अगर आप रिटायर्ड पर्सन है तो 70 साल की एज लिमिट है आपकी। जॉब प्रोफाइल आपको ये सब दे रखी है, ये भी पढ़ लीजिएगा क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इसमें 27 जून का आपका इंटरव्यू है, मैंने आपको बता दिया एड्रेस वगैरह सब कुछ। रजिस्ट्रेशन का टाइम 9 बजे से 11 बजे तक है, उसके बाद कोई भी कैंडिडेट एंटरटेन नहीं किया जाएगा। और आपको क्या लेके जाना है, आपको लेके जाना है सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो भी है, जैसे कि डिग्री हो गई, मार्कशीट हो गई, सर्टिफिकेट हो गए, और एक सेट बनाना है सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज़ का। ठीक है, मतलब आपकी जो फोटोकॉपी है डॉक्यूमेंट्स की, आपकी डिग्री की, मार्क्स की और मार्कशीट की और सर्टिफिकेट की, उनको सेल्फ अटेस्ट करना है और इंटरव्यू के टाइम पर आपको लेके जाना है। ठीक है, तो यू विल नॉट बी गिवन ए फोटोकॉपी और सॉफ्ट कॉपी प्रिंट ऑफ सर्टिफिकेट फ्रॉम द ऑफिस। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि ऑफिस से आपको किसी भी तरह की कोई मदद ये नहीं देने वाले हैं। तो सारे जो डॉक्यूमेंट आपको अपने घर से लेके जाने हैं, ये स्पेसिफिकली ध्यान रखिएगा, एक दिन पहले ही अपनी तैयारी करके रखिएगा। अब जो भी कैंडिडेट अपना जो एक्सपीरियंस क्लेम करते हैं कि उन्होंने 40,000 या उससे ऊपर के सैलरी पर काम किया है, तो उनको अपनी सैलरी स्लिप, बैंक स्टेटमेंट या ITR आपको लेके जानी है। एक्सपीरियंस फॉर्म एज वन ऑफ द एसेंशियल एलिजिबिलिटी कंडीशन। ठीक है, जहाँ पर भी एक्सपीरियंस इन्होंने एसेंशियली मांगा है उस केस में ये चीज़ ये बात कर रहे हैं। अब MPhil या PhD करते वक्त आपने कोई भी एक्सपीरियंस लिया है, जैसे आपने कोई भी रिसर्च एक्सपीरियंस लिया है या टीचिंग एक्सपीरियंस लिया है, तो वो आपका एक्सपीरियंस के रूप में काउंट नहीं करने वाले हैं। और बस इतना ही है इस पोस्ट से रिलेटेड। और अच्छा, इसमें आपको ज्वाइनिंग ना इमीडिएट बेसिस पर मिलेगी, जल्द से जल्द मिल जाएगी, है ना। रिजल्ट भी बहुत जल्दी आएगा और आपका सिलेक्शन भी इसमें जल्दी होगा। एप्लीकेशन फॉर्मेट आपका ये है, आपको डाउनलोड करना है, इसका प्रिंट आउट निकालना है और भर के लेके जाना है ध्यान से। ठीक है, तो डायरेक्ट वहीं पर सारी चीज़ आपकी होने वाली है। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट नोटिफिकेशन पर कि नेक्स्ट पोजीशन क्या है और उससे रिलेटेड चीज़ें क्या रहने वाली हैं। अब हम जिस पोजीशन की बात करेंगे वो है जूनियर प्रोजेक्ट फेलो की। 4 वैकेंसी हैं टोटल। वॉक इन इंटरव्यू के बेस पर आपका सिलेक्शन है। डिपार्टमेंट का नाम है करिकुलम स्टडीज़ एंड डेवलपमेंट, और इसमें आपके जो प्रोजेक्ट हैं वो देख लीजिए, स्टडी ऑन स्टेटस ऑफ लैंग्वेज इंट्रोड्यूस एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ स्कूल एजुकेशन, और ये आपका PSC कोड है, प्रोजेक्ट का कोड है। दूसरा प्रोजेक्ट है आपका डेवलपमेंट ऑफ हैंडबुक ऑन स्कूल कल्चर एंड स्कूल प्रोसेस एज फॉलो अप ऑफ NCFSE। अब देखिए यहाँ पे ये आपका आया NCFSE का टर्म, तो इससे रिलेटेड आप चीज़ें सर्च करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा, और आप ये प्रोजेक्ट का नाम भी डालेंगे तो आपको थोड़ी बहुत वो आइडिया दे देगा कि ये चीज़ क्या है। AI में आप डालिएगा तो आपको जो है थोड़ा पैराग्राफ टाइप ना आपको चीज़ें मिल जाएगी, आप समझ पाएंगे कि क्या है, आपको
क्या चीज़ों की तैयारी करनी है इंटरव्यू के लिए, कैसे आपको बोलना है, ये क्या चीज़ें रहने वाली हैं। तो ध्यान रखिएगा, प्रोजेक्ट इसमें इंपॉर्टेंट है, आपको इसी के बेस पर सिलेक्शन मिलेगा। फिर नेक्स्ट और लास्ट आपका क्या है प्रोजेक्ट का नाम, मैथमेटिक्स फॉर ऑल डेवलपमेंट ऑफ टीचिंग लर्निंग रिसोर्स रेपोजिटरी फॉर चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज इन लाइन विद पर्सपेक्टिव ऑफ NEP 2020 एंड NCFS। तो इसमें देखो NEP का आगे ना जिक्र, तो आपको ये चीज़ें होनी चाहिए कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में अगर इससे रिलेटेड जो चीज़ें दे रखी हैं, जैसे आपका निपुण है उसमें मैथमेटिकल एबिलिटी को बढ़ाना, ये सब चीज़ें हैं ना, उसका मतलब यही है कि लिटरेसी आए और जो आपकी क्या कहते हैं उसको, लिटरेसी है ना, वो चीज़ें एक बार मैं आपको बता दूं, न्यूमेरिक एबिलिटी है ना, वो मेरा अब आया दिमाग में टर्म, न्यूमेरिक एबिलिटी आपकी हो तो निपुण का मतलब यही होता है। तो फुल फॉर्म आप चाहे खुद देख लीजिएगा, मुझे याद नहीं है उसकी टोटल फुल फॉर्म। तो आइडिया मैंने आपको दे दिया है कि आपको NEP से रिलेटेड चीज़ें लेनी है, और उसमें जहाँ पर आपकी ये चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़ का उनके बारे में कुछ दे रखा है, तो उससे रिलेटेड आपको जानकारी लेनी है। मैथमेटिक्स को कैसे वो बच्चों में डेवलप करेंगे, किस मतलब प्ले वे में करेंगे, कि मतलब जैसे बच्चे खेल में सीख जाएँ, ऐसी चीज़ें होती हैं NEP में, यही ज़्यादा इंक्लूड किया गया है। तो आप इस चीज़ को पढ़िएगा और अपनी जो क्लियरिटी रखिएगा प्रोजेक्ट के बारे में, कि आपसे अगर कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो आप अच्छे से जवाब दे पाएँ, है ना। फिर आपका जो इंटरव्यू है वो 24 जून को करा जाएगा, और कहाँ पर करा जाएगा वो है आपका करिकुलम स्टडीज़ एंड डेवलपमेंट के डिपार्टमेंट में, रूम नंबर 210, सेकंड फ्लोर है, CIET का, ठीक है। तो इसकी फुल फॉर्म यही है। अब इसमें आगे बात करें तो जो आपका प्रोजेक्ट है, जो मैंने आपको बताया, ए स्टडी ऑन स्टेटस ऑफ लैंग्वेजेस इंट्रोड्यूस्ड एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ स्कूल एजुकेशन, इसमें जो इस प्रोजेक्ट के लिए टोटल 2 JPF की रिक्वायरमेंट है। इसमें आपसे मांगा है सोशल साइंस में पोस्ट ग्रेजुएशन, या लैंग्वेज में, या फिर एजुकेशन में, या साइकोलॉजी में, जिसमें आपके 55% होने चाहिए अगर आप जनरल है, और 50% होने चाहिए और अगर आप SC या PH है। बाकी डिजायरेबल इसमें BEd DLED वगैरह है, कंप्यूटर की जानकारी और है, गुड कम्युनिकेशन स्किल और फील्ड वर्क का एक्सपीरियंस। एज लिमिट इसमें 40 साल है, और आपका जो इसमें सैलरी मिलेगी वो 37,000 रुपये पर मंथ मिलेगी इफ़ यू आर ए नेट और PhD कैंडिडेट, और अगर आप नॉन नेट कैंडिडेट हैं तो 35,000 रुपये पर मंथ आपको इसमें सैलरी मिलने वाली है। नेक्स्ट जो आपका वो है, आपका प्रोजेक्ट है डेवलपमेंट ऑफ हैंडबुक ऑन स्कूल कल्चर एंड स्कूल प्रोसेस एज ए फॉलोअप ऑफ NCF-SE। इसमें एक JPF की रिक्वायरमेंट है। इसमें आपसे साइंस, सोशल साइंस, लैंग्वेज, एजुकेशन या साइकोलॉजी, इनमें से किसी एक में पोस्ट ग्रेजुएशन मांगी है विद सेम परसेंटेज ऑफ मार्क्स, और जो इसमें डिजायरेबल है वो भी सेम है अबव की तरह ही, और इसमें आपसे जो सैलरी आपको दी जाएगी वो भी सेम जो मैंने आपको ऊपर बताई है वही है। नेक्स्ट जो आपका लास्ट प्रोजेक्ट है वो मैथमेटिक्स वाला है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। एक JPF की इसमें वैकेंसी है, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स एजुकेशन में आपसे पोस्ट ग्रेजुएशन मांगी है, मतलब इनमें से किसी एक फील्ड में, और परसेंटेज ऑफ मार्क्स का क्राइटेरिया सेम है, और BEd वगैरह MEd वगैरह आपके पास है, कंप्यूटर की नॉलेज है, गुड कम्युनिकेशन स्किल है, तो ये डिजायरेबल है, बट आपके लिए फायदेमंद रहेगी अगर आपके पास है। 40 साल एज लिमिट है, और सैलरी भी आपको सेम मिलने वाली है। इंटरेस्टेड एंड एलिजिबल कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग ड्यूली फिल्ड एप्लीकेशन इन टेक्स्ट फॉर्मेट along with self-attested copy of all testimonials satisfying their eligibility as well as experience certificate clearly mentioning the duration of experience post held and name of the institution। तो आपको जो इन्होंने दिया हुआ है एप्लीकेशन फॉर्मेट, वो आपको भर के लेके जाना है, साथ में आपके सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, और जो डॉक्यूमेंट्स होंगे उनकी फोटोकॉपीज करके उनको सेल्फ अटेस्ट करना है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लेके जाना है, और एक्सपीरियंस में आपकी पोस्ट का नाम और इंस्टीट्यूशन का नाम होना चाहिए, ठीक है। और जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया कि ओरिजिनल सर्टिफिकेट लेके जाने हैं। टाइम बताएं आपको कि इंटरव्यू का टाइम क्या है, तो रजिस्ट्रेशन आपका 9:30 से 12:30 बजे तक होगा, और फॉर द रेस्पेक्टिव पोस्ट ऑन द डे ऑफ इंटरव्यू, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई, और 12:30 बजे के बाद कोई भी कैंडिडेट को एंटरटेन नहीं किया जाएगा। चलें अब आगे, और इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट टू इंश्योर दैट दे फुलफिल द एलिजिबिलिटी कंडीशन। तो अपने एलिजिबिलिटी कंडीशन को आप खुद फुलफिल करिएगा, मतलब इंश्योर कर लीजिएगा कि आप पूरी तरह से इसमें एलिजिबल हैं, है ना, क्योंकि आप अपने बारे में ज़्यादा अच्छे से जानते हैं। और कैंडिडेट ऑलरेडी इन जॉब शुड ब्रिंग देयर एप्लीकेशन एंडोर्ड बाय देयर एम्प्लॉय और नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। तो आपको NOC लेके जाना है अगर आप ऑलरेडी एम्प्लॉयड हैं, और आपको जो है सेलेक्ट किया जाएगा, इमीडिएट बेसिस पर आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ें आपकी हो गई। अब इसमें एप्लीकेशन फॉर्म आपका ये आपको लेके जाना है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अब आपके जो नेक्स्ट डिपार्टमेंट है और उसमें जो पोजीशन है उस पर। अब ये है आपका कोरिजेंडम, ठीक है। इसका एक नोटिफिकेशन पहले निकाला था, बट वो इंटरव्यू अभी कंडक्ट नहीं कराया गया है, उसको रीशेड्यूल करा गया है। तो ये जो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ टीचर एजुकेशन, इसमें आपकी जो 2 वैकेंसी थी कंसल्टेंट की, उसके इंटरव्यू को जो है दोबारा से क्या करा है, रीशेड्यूल करा है। 12 जून को इंटरव्यू था, बट अब जो इंटरव्यू होगा वो 24 जून को होगा, और ये किसी एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन की वजह से है। तो अब हम इसकी जो क्वालिफिकेशन है वो देख लेंगे, और उसको आपको 24 तारीख को इंटरव्यू देने जाना है, ठीक है। तो इसका जो मेन नोटिफिकेशन है उस पर चलते हैं। इंटरव्यू की डेट मैंने आपको बता दिया, और टाइम वगैरह सेम ही रहेगा आपका, ठीक है। तो अब सीधा उस मेन जो है आपका एडवर्टीजमेंट है उस पर चलते हैं। तो ये था वो आपका क्या नोटिफिकेशन, जिसकी डेट चेंज हो चुकी है इंटरव्यू की। इसमें आपको जो सैलरी मिलेगी वो 80,000 से लेकर 1 लाख पर मंथ तक मिलेगी, और ये डिसाइड करेगी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। इसमें आपको जो क्या चाहिए क्वालिफिकेशन, वो चाहिए एजुकेशन में मास्टर डिग्री, या सोशल साइंस में, या ह्यूमैनिटीज़ या साइंस या सोशल वर्क में आपकी मास्टर डिग्री, और परसेंटेज ऑफ मार्क्स आपकी होनी चाहिए 55%, ठीक है। अगर आपके पास जो नेट है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, या PhD, तब भी आप इसमें जा सकते हैं इंटरव्यू के लिए। और साथ में 3 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस आपको चाहिए, अकेडमिक प्रोजेक्ट में आपने काम किया हो, है ना। और एज लिमिट 45 साल है, और अगर आप रिटायर्ड पर्सन है तो 70 साल एज लिमिट है। वेन्यू की बात करें तो इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैव टू रिपोर्ट फॉर वॉक इन इंटरव्यू अबव मेंशन डेट, जो कि मैंने आपको बता दी है, जो पहले डेट बताई है। सुबह 9:30 बजे आपको पहुंच जाना है, रूम नंबर 301, और डिपार्टमेंट ऑफ टीचर एजुकेशन में, ठीक है। 3rd फ्लोर है आपका, जाकिर हुसैन ब्लॉक है, और NCERT में आपको जाना है।
ठीक है। और बाकी चीज़ें इसमें अब वही हैं सेम कि आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट वगैरह लेके जाने हैं, सेल्फ अटेस्ट करना है। अगर आप 40,000 या उससे अबव की सैलरी पर काम कर चुके हैं तो आपको सैलरी स्लिप वगैरह लेके जानी है ना। पीएचडी वगैरह वाला सब केस इसमें सेम है। और आपको जो है आपको एक चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट है कि आपको अपना लैपटॉप भी लेके जाना है, ठीक है। तो प्लीज़ ब्रिंग योर लैपटॉप एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। तो इन्होंने ये बोला है अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है तो भी आप जा सकते हैं, वो कुछ ना कुछ जो है इंतजाम कर सकते हैं आई थिंक, क्योंकि आप अगर डिजर्विंग कैंडिडेट हुए बट आपके पास अगर नहीं भी है लैपटॉप तभी वो आपको कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। फिर सेलेक्टेड कैंडिडेट जो है इमीडिएटली ज्वाइन करेंगे। अब नेक्स्ट डिपार्टमेंट पर चलते हैं सीधा। ये भी आपका कोरिजेंडम है जो आपकी ग्राफिक डिज़ाइनर वगैरह की इसमें पोजीशन है, डीटीपी ग्राफिक डिज़ाइनर की। इसमें भी आपका जो डेट है वो चेंज किया गया है और इसमें जो आपका ग्राफिक डिज़ाइनर के लिए जो एक्सपीरियंस मांगा है उसमें भी संशोधन यानी अमेंडमेंट किया गया है। और बढ़ते हैं आगे, जानते हैं इसके चलते हैं इसके मेन नोटिफिकेशन पर। वॉक इन स्किल टेस्ट होगा या इंटरव्यू होगा, जो भी कंडीशन होगी। और इसमें जो आपसे स्किल टेस्ट की दिनांक है यानी स्किल टेस्ट की जो आपकी क्या है तारीख है वो है 28 जून शनिवार को। और ये ग्राफिक डिज़ाइनर की आपकी पोजीशन है। इसमें आपसे मांगा है, अच्छा इंग्लिश वाले पे चलते हैं, मैं थोड़ी हिंदी और इंग्लिश में जो है आपको डिफिकल्टी हो सकती है तो सीधा इंग्लिश पर चलते हैं। हिंदी में तो मैं आपको बोल के बता ही रही हूँ, है ना। तो इंग्लिश वाला देख लेते हैं कहाँ गया। ओके, हाँ ये है ना। तो अच्छा ये था ना ग्राफिक डिज़ाइनर का। इसमें आपसे क्वालिफिकेशन मांगी है फाइन आर्ट्स में ग्रेजुएशन या ग्राफिक डिजाइनिंग में या डिजाइनिंग में या एनिमेशन या अप्लाइड आर्ट्स में, ठीक है। इसमें आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए या कोई इक्वलेंट डिग्री होनी चाहिए 4 साल की, या फिर अगर आपने ग्रेजुएशन डिग्री करी है अपनी किसी भी डिसिप्लिन में, नो मैटर इफ इट इज़ साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स, बट यू शुड हैव 1 ईयर डिप्लोमा इन ग्राफिक्स या एनिमेशन या कंप्यूटर एप्लीकेशन या मीडिया प्रोडक्शन, ठीक है। तो अगर आपने किसी भी डिसिप्लिन में अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री ली है बट उसके साथ आपको 1 साल का डिप्लोमा चाहिए ग्राफिक्स में, एनिमेशन में या कंप्यूटर एप्लीकेशन में या मीडिया प्रोडक्शन में और मैनेजमेंट में या फिर मास कम्युनिकेशन में, ठीक है। तो इनमें से किसी एक डिसिप्लिन में आपके पास डिप्लोमा होने चाहिए। अब एक्सपीरियंस की बात करें तो 3 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस इन्होंने मांगा है इन द रेलेवेंट एरिया। द कैंडिडेट हु क्लेम द रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस एसेंशियली सबमिट एट द टाइम ऑफ टेस्ट एंड अटेस्टेड कॉपी ऑफ सैलरी स्लिप, स्टेट बैंक ITR वगैरह आपको लेके जाना है। अगर आप एक्सपीरियंस पर्सन है, आपको जितनी भी सैलरी मिल रही है उसकी, तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लेके चले जाना अगर आपके पास सैलरी स्लिप वगैरह नहीं भी है तभी, है ना। तो अब आगे बात करें तो जॉब रिक्वायरमेंट आपकी है कि द ग्राफिक डिजाइनर विल बी रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑल डिजाइन एंड इलस्ट्रेटिव ग्राफिक विजुअल वर्क फॉर टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स। अब आगे बात करें तो 50,000 रुपये पर मंथ इसमें आपको सैलरी मिलेगी। काफ़ी इंप्रेसिव सैलरी है एक ग्राफिक डिजाइनर के लिए। फिर नेक्स्ट बढ़े तो DTP ऑपरेटर की पोजीशन है। 29 जून को आपका इसमें स्किल टेस्ट होगा और इसमें आपसे मांगी है ग्रेजुएशन इन एनी सब्जेक्ट, साथ में 1 साल का डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स इन डेस्कटॉप पब्लिशिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, या फिर आपके पास 12th होनी चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में, मतलब किसी भी आर्ट्स में, किसी भी स्ट्रीम में अगर आपने अपनी 12th करी है तो उसके साथ आपको 1 साल का डिप्लोमा चाहिए डेस्कटॉप पब्लिशिंग में और उसके साथ 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए DTP में, ठीक है। तो ग्रेजुएशन के केस में आपसे कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा है बट 12th के केस में आपसे 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा है, ठीक है। समझ गए आप ये बात। फिर आगे बात करते हैं तो इसमें एज लिमिट 45 साल है और 65 साल अगर आप रिटायर्ड पर्सन है। 35,000 रुपये पर मंथ की सैलरी इसमें आपको मिलेगी। और द कैंडिडेट अटेंडिंग द स्किल टेस्ट विल नॉट बी पेड एंड TADA बाय द काउंसिल। द कैंडिडेट्स हु आर ऑलरेडी एम्प्लॉयमेंट, तो अगर आप पहले से एम्प्लॉयड है तो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेके जाना है और आपको अपने ओरिजिनल सर्टिफिकेट लेके जाने हैं, साथ में एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लेके जाना है और एक सेट आपको बनाना है और उनको सेल्फ अटेस्ट भी करना है फोटोकॉपीज का, ठीक है। और नो रजिस्ट्रेशन विल बी अलाउड आफ्टर 10 AM अंडर एनी सर्कमस्टेंसेज। तो आपको 10 बजे से पहले रजिस्ट्रेशन के लिए पहुंच जाना है ना। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट थी कुछ। और इन्होंने जो है आपका क्या है कि इसमें क्या करा इन्होंने आपका एक्सपीरियंस में ग्राफिक डिज़ाइनर के थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया है इन्होंने, तो उसी के लिए इन्होंने कोरिजेंडम निकाला था। अभी आपका एप्लीकेशन फॉर्म है, ठीक है, तो ये आपको लेके जाना है अपने साथ। तो अब हम सारी जो इससे रिलेटेड आपकी जानकारी थी ना, जितनी भी पोस्ट थी सब कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं। आपको वीडियो कैसी लगी है मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आपके पास कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी अगर आपको मेरे द्वारा लाई गई वीडियोस अच्छी लगती है, इन्फॉर्मेशन आपके काम की होती है और आपके किसी रिलेटिव के काम की होती है या किसी भी तरह से आपको कोई सपोर्ट मिल पा रहा है तो प्लीज़ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट जॉब अलर्ट को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।